बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो तुसी किदां भी तुसी ठीक हो। अच्छा हमारे ना पाकिस्तान में ये बहुत होता है कि कोई किसी को मिलता है तो वो कहता हाय तू इतना कमज़ोर क्यों हो गया, तू मोटा हो गया, हाय तेनू की हो गया, तेनू केड़ी गल खाई जाती, तेरे बाल उतरन लग गए, किन्ने क रह गए। ओ माई गॉड, मैं कहनी बंदा उन्होंने दसे भी बाबा जी तेरे दिमाग में कुछ हो गया कि मैं तेनू इदा का देखता वा है, सीधी गल मुकाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जो है ना सूजी के बनाऊंगी लड्डू, रवा लड्डू जिसे कहते हैं। बड़े ही मजे के और बड़े ही इजी मेथड के साथ घर में आप लड्डू बनाओगे और इतने टेस्टी बनेंगे बहुत। तो इसकी मेजरमेंट मैंने कहा चलो मैं लाइव ही बता देती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग के दौरान जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कुछ चीजें भूल भी जाती हूँ। तो ये मैंने एक कप लिया है, ये 1 पाव का है, तो 4 कप मैंने सूजी ले ली है। सूजी मैंने फाइन ली है, जो बारीक होती है ना पीसी हुई वो। अगर दूसरी भी है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाली बहुत बेस्ट रहती है। तो 4 कप अगर मैंने सूजी ली है ना, तो उसी के जो है वो मैंने 2 कप चीनी के लेने हैं और 1 कप मैंने घी का लेना है। देसी घी ले लें, दूसरा घी, तीसरा जेड़ा तुहानू दिल करता वो ले ले। लेकिन मैं यहाँ पे ना चीनी का रेशो जरा कम रखूंगी, तो इसलिए मैं ना 1.5 कप इसमें चीनी डालूंगी। लेकिन जितनी सूजी है उससे हाफ अपने चीनी लेनी है और उससे हाफ अपने घी ऑयल लेना है। अब मैंने 1.5 कप जो है ना यहाँ पे चीनी ले ली है। मैं जरा थोड़े कम मीठे वाले बनाऊंगी, चलिए जी जरा ज्यादा ही होगी। अच्छा ये 2 कप हो गई, ये चीनी भी होगी हमारी। और अब इसके साथ हम लेंगे 1 कप ऑयल, ये सेम है, ये भी सेम कप है 1 पाव का। तो 1 पाव हमने यानी 4 कप चीनी, 2 कप 4 कप हमने ली है सूजी और 2 कप चीनी, और उसका 1 कप हमने घी ऑयल या कोई भी चीज ले लेनी है। मैं जैतून के तेल में बनाऊंगी, देसी घी में बनाए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं जैतून में बनाऊंगी। अच्छा ये इसकी मेजरमेंट ये वाली होगी है। अगर दूध का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। अभी हम लेंगे जितने भी मैंने इसमें नट्स डालने हैं वो डाल लूँगी। थोड़े से मैं ये मूंगफली है, थोड़े अखरोट है, और फिर ये बीज है मेरे पास, ठीक है, ये एक साइड पे थोड़े से डाल, और ये मेरे पास बादाम है, ये डाल लेने हैं मैंने। हैंडफुल तो नहीं है, 2 हैंडफुल डालने आप तो बाबा जी इधर भर लिया मुंह खरोटों से इन सबको ना मैंने थोड़ा सा कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना, ठीक है। और फिर मेरे पास है खजूरें हैं, कुछ खजूरें भी डालेंगे। इनको भी मैंने ना ऐसे थोड़ा बारीक बारीक ना ऐसे तोड़ लेना है, काट लें, जो भी करें ऐसे कर लें बारीक बारीक, ठीक है। ये ऐसे सरकार माजरत, पीछे बच्चों का भी शोर हो रहा है, ज़रा बच्चों वाला घर है तो फिर शोर तो अल्हम्दुलिल्लाह होना ही है। और मैं कहती हूँ ये शोर सबके घरों में हो। अच्छा वो जो 1 कप घी है ना, उसमें से 1/4 कप है ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। यानी थोड़ा थोड़ा करके ना 2-3 स्टेप में डाल के सूजी को पूरी को डाल के भूनना है हमने। हल्की फ्लेम कर रखनी है, मीडियम नहीं, लो टू मीडियम नहीं, बस लो सी फ्लेम आप लोगों ने रखनी है। तो उस पर आप लोगों ने सूजी भूननी है, क्योंकि हमने इसको जो है ना सूजी को ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको वाइट में ही रखना है। तो इसलिए हल्की आग पे आप लोगों ने भून लेना है। खुशबू आएगी तो समझ लें सूजी भून गई है। फिर मैंने थोड़ा सा भूनते भूनते ऑयल डाला है, तो फिर उसके बाद मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी को भी इसके अंदर डाल के हमने भूना, बिल्कुल भी चम्मच को रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ब्राउन होके वो फिर सब में मिक्स हो जाएगी और कलर को ना ख़राब करेगी। अच्छा ये ऑप्शनल है, खुश्क दूध है 4 टेबलस्पून मैंने डाला है, आप लोगों ने नहीं डालना स्किप कर दे, कोई मसला नहीं। लेकिन इसमें फिर कोकोनट का जो पाउडर होता है वो डाल लें, अगर वो भी नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इससे ये हुआ कि इसके फ्लेवर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसका फ्लेवर इन्हेंस हो गया ना। तो फिर जो मेरे पास ये नट्स है, इसमें आप कोई और नट्स भी ऐड कर सकते हो जितने भी आपको करने हैं, और चारों मग्स भी डाल लें, जो भी पंजीरी की चीज़ें जो भी होंगी ना वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये इतने मज़े के लड्डू बनेंगे ना, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो बाकी ये मैंने फिर ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा जो रह गया ना, इस स्टेज पे आप लोगों ने ऑयल वो ऐड करना है। और 1 कप यहाँ पे गरम गरम दूध मैंने डालना है, क्यों, इससे बाइंडिंग होगी। पहले आप ऑयल भी डालते जाओगे, बाइंडिंग बिल्कुल आपकी सही नहीं होगी। अगर आप दूध
नहीं डालना चाहते तो इसको यहीं पे आप ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, फिर भी आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन दूध डालने से ना आपके लड्डू बिल्कुल सही से बाइंड होंगे, यानी आपका एक लड्डू बनेगा ना। आप दबाओगे हाथ में जैसे मैं अभी बताती हूँ तो लड्डू बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल के आप लोगों ने मिक्स करना, बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप डाल लें पहली दफ़ा अगर बना रहे हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि लड्डू बन रहा है, शेप बन रही है, वहाँ पे दूध डालना बंद कर दें, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं, मुझे पता है मैंने 1 कप डाल दिया है। तो अभी बस थोड़ा सा आप मटीरियल उठाएंगे और उसको हाथ में पहले अच्छी तरह आप लोगों ने दबाना है। ये नहीं भी पोला पोला ऐसे करें, नहीं, उसको अच्छी तरह दबा दें ताकि सारा मटीरियल यकजा हो जाए। बस यहाँ पे हल्के हाथों से ना आपने गोल गोल घुमाना है। ये देखें, बगैर मैं कहती हूँ काचा माचा वज्जे, बिल्कुल मुलायम सा आपका, बगैर खड्डों के बगैर दराड़ों के आपका लड्डू है वो तैयार हो गया है, मुलायम सा, मज़ेदार सा। एक और बना के दिखाती हूँ आपको, ये देखें। ये बस मुझे ना 1.5 घंटा लगा इस सारे प्रोसेस में। ये इतने मज़े के और हेल्दी हैं बहुत, कि आपका ये नाश्ता आप 1 लड्डू और चाय का कप लें और पाजी ये नाश्ता करें। मैं कहती हूँ नाश्ते का आपको बहुत सारा एहतमाम करने की ज़रूरत भी नहीं है। और करीबी कोई मेहमान आ जाए ना तो चाय के साथ ये लड्डू रखें। तो भाजी जे वो तुहानू कहे पेंडू चाह नाल लड्डू रखते तो फिर तुसी उन्होंने पता क्यों आप लोगों ने कहना है कि शुक्र है तू सानू शहरी नहीं कहता, जे तू सानू शहरी कह दिंदा ना तो साडा खून खोल उठना सी, असी इत्थे तेनू पता नहीं की कर देना सी। अच्छा किया आपने हमें पेंडू कह दिया है। तो बाबा जी आए, सुनते हैं लाइव कमेंट्री। माजन मोहम्मद किधर हैं आप बेटे, क्या कर रहे हैं? रेडी हो गए नमाज के लिए? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आए दिखाएं ज़रा। हुज बैग इज दिस? बैग उठा लें अपना, क्यों रखा अभी? आप काम करें। फरहान क्या बताएंगे, क्या कर रही हैं आप? क्यों क्यों नहीं बताएंगी? ये क्या चीज़ है? चलें जी, आपको दिखाती हूँ वेदर। और वेदर बड़ा प्लेजेंट है, आज सारा दिन ही बारिश बताई हुई है। तो यानी एक फेरा पा गई इधर आ नहीं बल्ली है, पता नहीं फेरा पा, पता नहीं की कर। तो ये जी वो बस जा रही है। यहाँ की बसें भी बड़ी ज़बरदस्त है सच्ची। ट्रैवलिंग करो तो लगता ही नहीं है कि आप अपनी कन्वीनियंस में नहीं जा रहे हैं। ये देखें मौसम। अच्छा जी हुरैन बेटी, ये बैग तो रखा, मैंने भी नमाज पे जाना। चल जाओ बेटा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बाबा जी, मेरी बेटी का हर जुमे की नमाज पे यही इशू होता है कि मैंने भी इनके साथ नमाज़ पढ़ने जाना। औरतों का भी इंतज़ाम है, वो फिर अगर हम जाएं तो फिर ये साथ जा सकती है। तो इसलिए ना वो मुंह बना के हल्का सा रो रही है कि मैंने नमाज के लिए जाना था। तो मैंने कहा नहीं, अब बॉयज़ हैं, आप उनमें उनके साथ तो नहीं ना पढ़ सकती हैं। आप फिर मैं जाऊँगी, नेक्स्ट जाऊँगी, फिर मैं आपको साथ लेके जाऊँगी, आप घर में पढ़ लो। तो उसको बड़ा शौक़ है मस्जिद में जाके ना नमाज़ पढ़ने का। तो माशाल्लाह से ये अपने बाबा के साथ नमाज के लिए चले गए। तो ये लड्डू पड़े हुए हैं, बना के फिर उनको तैयारी करवाई। फिर मेरे नेबर से ना प्लेट आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो लड्डू डाल के भेजूँ, क्योंकि मैं कभी भी खाली बर्तन नहीं भेजती, मैं कुछ ना कुछ उसमें पका के डाल के भेजती हूँ। मैं ये भी नहीं करती कि कोई चीज़ वैसे बाज़ार से लेके भेजती, नहीं, मेरी कोशिश होती कि मैं जो पकाया होता है मैं वही डाल के ना भेज दूँ। तो मैं फिर ये प्लेट जो है ना अपने बेटे को कहा कि दे आओ, ये नमाज से वापस भी आ गए थे जितने में मैंने ये प्लेट डाल दी, छोटे मोटे काम किए। तो ये नीचे उनको ना देने चले गए। बेटी भी माशाल्लाह फिर खुश होगी कि चलो मैं, बस बच्चों को होता है कि बाहर का चक्कर लगाएं। अच्छा, फिर ये बड़े मज़े के मिनी समोसे हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। तो मैंने तेल गरम किया, मैंने कहा चलो लड्डुओं के साथ ये अब कर लेती हूँ। तो पाजी फिर आपको शानदार नाइट का जो है वो डिनर दिखाती हूँ मैं। तो ये बड़े मज़े के समोसे होते हैं, आप लोग इसको ज़रूर जो है ना वो ला के रखें। लड्डू भी दिखा दूँ अब आप लोगों को, ये देखें जी, अब आप लोगों को मैं लड्डू दिखाती हूँ कि जो हमने लड्डू बनाए हैं मज़े के, सूजी के। ये देखें जी लड्डू ज़बरदस्त। मैं कहनी है कि छड़ चलना दो, अभी हम टेस्ट भी करेंगे। बड़ा मज़ेदार सा ये लड्डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यमी। हाँ जी फ्रेंड, मैं कहती हूँ इतने मज़ेदार बने हैं, हाय हाय बाहर के मुल्क में रह के ना लैके असी मिठाइयाँ भी बनाने लगे। जो मिठाइयों की चास है ना वो भी घर में आप इसी तरीके से सूजी के लड्डू, कोई इतनी मेहनत नहीं, बनाएं, बच्चों को दें। बच्चों को सुबह को एक लड्डू दिया, साथ दूध का गिलास दिया, फुल ये एनर्जी है, एनर्जेटिक लड्डू बना दिए सलीका जी ने। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी मैं खाती हूँ। और ये हमारे समोसे भी रेडी हो गए हैं।
बस इनको भी मैं निकालने लगी हूँ। अच्छा भाजी, ये जो समोसे जिन्हें मैं कह रही हूँ, अगर आप इसको लोगे ना तो ऊपर समोसे नहीं लिखा होगा, इसका कोई फ्रेंच में नाम लिखा होगा। तो होर ही तुसी को सलीका जी ने दसिया थी तो समोसे समोसे उत्थे कित्थे लिखा लभदे फिरो। मैंने इसका रैपर भी आपको पिछली वीडियोस में दिखाया है। ये देखिए ज़बरदस्त क्रिस्पी से समोसे बने हैं और ये ना पालक के समोसे हैं, बड़े मज़े के मिल जाते हैं। उनका खुलदा भी नहीं पिया, आसाड़ी ना जाए। पालक के समोसे ये देखिए, ये भी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी के साथ लगा के खाएं, कहीं से भी मिल जाते हैं, कहीं भी सुपर स्टोर से, न्यूक्लियर से, ट्रैफोर से और इंटरमार्ट से भी मिल जाते हैं। ये जो होती है ना, यहाँ वेजिटेबल पड़ी है, वहाँ पे ये पड़े होते हैं। ये ज़रूर मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल के होते हैं और हलाल होते हैं। ज़रूर इसको आप लोग ना लेके खाएं, लेके बनाएं। स्कूल पे भी जाता। बढ़िया हो गया, बढ़िया। घर वाले पीछे उठा के खा रहे हैं। दिल कर रहा है एक और खाएं। ये जी सुपर से डिलीशियस से ते छड़ गल्ला दो समोसे तैयार। मैंने मुंह से तो लॉलीपॉप निकालो, एक चीज खाई नहीं अभी। ये लेना है तो इसको किसी प्लेट में डाल लेना है, किसी प्लेट में डाल लें। ये ले, ये प्लेट में डालें। चले अच्छा जी, ये वेदर देखें। थोड़ी देर पहले दिखाया कि बारिश नहीं थी, लेकिन अभी होने लगी। वो देखिए, वो कितने प्यारे लग रहे हैं ना वो दरख्त। मैं करीब से लेके दिखाऊंगी, राइट साइड पे है ना, आपकी भी राइट साइड पे। वो देखिए पत्ते, देखिए कितने प्यारे से आए हैं उसके। तो इंशाअल्लाह ताला ना ज़रूर मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। तो ये बाबा जी हो गया हमारा फाइनल, और ये लड्डू भी। अच्छा, इसके 2-3 घंटे के बाद ना वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट होगा, हल्की सी धूप निकल आई है। यहाँ का ऐसे ही मौसम होता है, कभी धूप फ़ौरन बारिश, फिर धूप फिर बारिश, कभी सारा दिन बारिश धूप ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बच्चों को ना करीबी मार्केट में लेके चलती हूँ। तो ये कह रहे थे हमने आइसक्रीम खानी है, मुझे 1-2 दिन से कह रहे हैं। मैंने कहा चलो जी, चल रही है इनकी हॉलीडेज़ तो ना इनको ही साथ लेके चलती हूँ, तो ये अपनी पसंद से आइसक्रीम ले लेंगे। तो बस 1-2 चीज़ें मैंने और ली, यहाँ पे लेनी तो नहीं थी लेकिन आइसक्रीम ही लेनी थी। तो बस पसंद आ जाती है। आपको पता है जब औरतें मार्केट में घुस जाती हैं, चली जाती हैं, तो वो एक चीज़ लेने जाती हैं तो साथ में 2-4 और भी ले आती हैं। यही तो एक पूरे मॉल का फ़ायदा होता है कि उसमें सारी वैरायटी की चीज़ें रखी होती हैं। रस जेड़े दिखाए मैं खाती हैं, मज़े के हैं। तो वो सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो बंदा फिर एक लेता है, उनको फ़ायदा होता है, 2-4 और भी ले लेता है। तो ये सारी, ये तो हलाल नहीं है। यहाँ पे मैं आई हूँ लीडल में, लीडल बहुत ही करीब है, बाकी चीज़ पकड़ लाओ तो आपकी वॉक भी हो जाती है और आप इंजॉय भी कर लेते हो, चाहे दिन में 20 चक्कर लगा लो इस मार्केट के। तो ये देखे, ये बस लोगों ने कपड़े पुट्ठे सीधे जो है ना रखे, तो उन्होंने तय में होते दे के गए होंगे तो रख दिए ऐसे। ये बासमती राइस में ये वाले लीडर से मिल जाएंगे आपको, जो यूरोप में रहते हैं उन्हें पता है। तो यहाँ पे ये वाले मैं यूज़ करती हूँ, अच्छे चावल हैं ये भी। सेला कर्नल जैसे तो नहीं है, यानी वो तो बड़े लंबे लंबे बनते हैं ना, ये जो बासमती हमारे नॉर्मल होते हैं घरों में बनाने के लिए। फिर ये मुझे पम्पकिन सीड चाहिए थे कुछ, तो मैंने आज लड्डू में डाल दिए। बाकी मैं लो कार्ब में ये 1 चम्मच रोज़ का खाती हूँ, तो फिर ये मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेती हूँ, नहीं तो मैं कैफो से लेती हूँ। ये कौन सी है? वनीला चॉकलेट, ये बेटर है, ये बेटर। अच्छा, माँ एक ही होती है और बच्चों की जो पर्सनैलिटी होती है सबकी डिफरेंट होती है। हालांकि वो एक ही माँ एक ही तरह से सबको ट्रीट कर रही होती है। अब कुछ कह रहे हैं हमने ये आइसक्रीम लेनी, कुछ कहते वो लेनी, वो हुरैन भी उठा ले मैंने ये लेनी है। फिर 2 पे इन्हें भाई मुतफिक किया, लेकिन तो मैं घर में ना ये कह के आती हूँ कि ये लिस्ट में चीज़ें शामिल हैं और जो मैंने कहना वो करना है। फिर मैंने कहा चलो आज इनकी पसंद की लेने आई हूँ, तो चलो इनकी पसंद चल जाए। तो मुझे इसलिए दिखा रहे हैं ये लेनी वो लेनी, ये अच्छी है वो नहीं अच्छी है, तो फिर मैंने 2 जो है ना वो ले ली। तो बड़े खुश हुए हैं, ये बहुत इन्हें अच्छा लगा। और हुरैन को कहा कि चलो ना आप फिर नेक्स्ट आएंगी ना वीक में तो आप ले लेना। बस पेमेंट की और फिर बड़े मज़े से घर की तरफ चले आए। तो ये मेरे बेटे को आइसक्रीम इतनी पसंद है ना, मोमन को, तो इसने क्या किया कि सारे रास्ते इसमें नमक भी डाला हुआ है, कुछ और भी चीज़ें नहीं वो भी डाली हुई, तो खुद ही पकड़ के लेके आया। तो मैंने उसे कहा कि हमें पकड़ा दो, कहता नहीं मैंने ही पकड़ना है। बच्चे की कोई पसंद की चीज़ हो ना, वो जितनी मर्जी वजनी हो, वो कहता मैंने ही उठानी है चाहे उसे उठाई जाए या नहीं।
तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया कि चलो ये इसने उठा लिया है। तो फिर माशाल्लाह से घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब बेटे ने एक आइसक्रीम रख दी खुद ही। वो कहते मम्मा एक दिन में दो तो अच्छी नहीं है, तो इसलिए एक हम कल खा लेंगे, एक एक हम आज खा लेते हैं। फिर मोमन ने ही जो उठा के लेके आया है, तो उसने ही, क्योंकि वो मैं नमक भी लेके आई हूँ ना, 3-4 डब्बे मैं इकट्ठे ले आई, तो वो 1-1 किलो का है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा वजन था उसमें, तो उसने उठाया, तो इसी ने फिर खोल के सबको माशाल्लाह से दी। फिर ये सीड जो है वो मैं पेंट्री रूम में रखने चलेगी। मैंने कहा ये मैं खोल के ना उसी डब्बे में डाल देती हूँ। उस डब्बे में डाल के ना रखा ही, साथ लगते ही मैं ना काम ख़त्म करने की आदत डाली हुई है, फिर काम बिखरे नहीं पड़े होते। ये लड्डू फिर ये शाम का टाइम हो गया, खुश्क हो गए हैं, ज़रा हवा लग गई इनको, ड्राई हो गए। तो मैंने ना अल्लाह के बंदो इसको ना फॉल पेपर में लपेट के बड़ी मेहनत से बनाए, तो मुझे ये बड़े प्यारे हैं लड्डू तो इसलिए मैंने इसको ना बॉक्स में डाला और फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में ये आप 1 से 1.5 माह स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मेरा इतना ही में ख़त्म हो जाते हैं, इससे ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। पंजीरी तो साल साल भी पड़ी रहती है, तो वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये लड्डू हैं तो मेरा तजर्बा इतना ही है 1 से 1.5 माह स्टोर का, तो मैंने उतना ही आपको बताया। फिर बाबा जी ये शाम का टाइम है, डिनर हमारा हो रहा है। डिनर हम जो है ना वही आपको पता करते हैं जो हम दोपहर में खाना बनाते हैं। मैं आपको बताया हुआ है कि मेरी ये रूटीन है कि मैं खाना दोपहर में ही बनाती हूँ, सुपर खाना दोपहर में बनता है, वही बच्चे शाम में खाते हैं, फिर सुबह में नाश्ता, दोपहर में फिर खाना, ऐसे होता है। लेकिन आज लड्डू बने और वो भी नहीं, समोसे थे, कुछ पिछला खाना था वो मिला के बच्चों ने खाया। तो फिर डिनर का ये प्रोग्राम बना के चलो जी, डिनर हम जो है ना वो आज बाहर से कुछ लेके खाते हैं। तो बच्चों ने इनके बाबा को कहा कि आप ना अभी गए तो हुए हैं, तो हमारे लिए ये बर्गर शर्गर लेके आए। तो फिर वो आते हुए जो है ना वो इनके लिए लेके आए, तो मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग कर दी। तो ये मैंने कहा बाहर का रात का मंजर दिखा देती हूँ कि भाजी रात ही या देख लो यही वो दिन होता है जिसमें ये कितने खूबसूरत मंजर लगते हैं, लेकिन यही रात है कि सारी खूबसूरती जो है ना उसने लपेट में ले ली। तो पाजी ये फाइनल इसकी लुक है। नीचे अखबार प्लेटों के इसलिए बचाए हैं कि मेरे बच्चे जो है ना केचप टेबल पे लगा देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि रात को मुझे इतना काम करना पड़े, क्योंकि पहले सुबह से थके हुए हैं। तो ये मैं इसके प्लेटों के नीचे से अखबार ही उठाऊंगी और पाजी इसको बिन में फेंक दूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबा आ गए, तो हुरैन बड़ी खुश थी। बच्चों को तो आपको पता फ़ास्ट फूड कितनी पसंद है, कभी वो इनकार ही नहीं करते कि फ़ास्ट फूड ना, वो तो कहते हैं कि 3 टाइम हो ही ये है। वो तो मैं ही ज़रा स्ट्रिक्ट हूँ कि कभी कभार ये सारा चलता है, नहीं तो ये तो बच्चों की अगर मर्ज़ी चले ना तो यही खाएं तो इसलिए ना, तो वो बड़ी शौक से लगा रही है। मैंने कहा चलें आप ही टेबल पे लगाएं, और मैं थोड़ी सी इसकी फिर हेल्प कराई। और ये बर्गर जो है ना वो दूसरे से इसने रखते हुए सेपरेट कर दिया। मैंने कहा चलो जी इसको जोड़ो, तो लेजी बर्गर भी जोड़ता है। ये देखें जी ऐसे, Moi, je vous prête jamais ça, là. Moi aussi, je vous prête jamais. Trop celle-là. Mazen, il y a une autre comme ça. Voilà, t'as vu, j'aime bien. Il y a les patates et il y a le filet dedans. Mais là aussi, il y a les mêmes हुरैन आप अपना दिखाएं। patates. वाओ, ये देखें, Et quoi Ça, c'est le tacos, ça, voilà, c'est le ये kebab. देखें कितना जबरदस्त। T'aimes ça ou ça? चलो वो मुझे दे दें हाफ कार्ड या फूल। ये बात कर दो। नहीं, Badan. ये लेके यहाँ मेरी प्लेटें एक्सचेंज हो गई हैं। अब बेचारा सारा ही ढाता फड़ गए तुसी ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ये ले लो। थैंक यू। ये खुला है, आपने लेना, वो मुझे दे दो, मैं ऊपर ले लें, ये लेंगे। ये मैंने ना एक्सचेंज इसलिए किया है कि मैं ना पता नहीं क्यों किया एक्सचेंज मैंने आधा ही खाना था, तो इनके बाबा ने मुझे पूरा फिर दे दिया। ये सैंडविच बर्गर ना आप पूरा नहीं खा सकते हो, बड़ा हैवी और बड़ा फुल होता है। तो यहाँ पे बर्गर पार्टी जी भाजी शुरू हुई तो मुक गई। जो चीज़ ज़िंदगी में शुरू होती है वो एक दिन इख्तिताम को भी पहुँचती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स।